जय भोलेनाथ जी सभी को। हम इस समय यज्ञ स्थल पर महाराज जी के साथ महाराज जी निरीक्षण के लिए आए हुए हैं और अब बहुत ही कम समय सबके पास हमारे पास बचा है कि यज्ञ की तैयारियां अब पूरी तरह, ये देखिए लग रहा है हर कुछ जो सोचा था उस हिसाब से यज्ञ जो है वो अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ता हुआ। तो आप सबसे यही बारंबार अनुरोध है कि अगर कोई सेवा भाव से आगे आके कोई ड्यूटी निभाना चाहता है तो हमारा यहाँ बाहर मेन मुख्य द्वार के पास रिसेप्शन सेंटर बना है। आप वहाँ आके कितना समय दे सकते हैं, किस दिन आ सकते हैं, कितने लोग आपके साथ आ सकते हैं, तो आप लिखवाइए ताकि आपकी ड्यूटी जो है सुनिश्चित की जा सके। उसके अलावा वस्त्रों के बारे में बार बार कॉल आ रहा है जी। धोती पहनना बिल्कुल अनिवार्य है सभी पुरुषों के लिए और माताओं के लिए। ये महाराज जी की तरफ से निवेदन है कि आपने पीले वस्त्र पहनने की कोशिश करनी है, साड़ी हो या सूट हो। और चप्पल जो है परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल अलाउड नहीं है। परिक्रमा मार्ग से बाहर ही चप्पल जो है, एक चप्पल जो शू स्टैंड बनाया जाएगा उस पर खोली जाएंगी। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जी। और यज्ञ के चलते हुए कोशिश कीजिए कि मुख्य पंडाल के आप परिक्रमा करें। उसके अलावा यज्ञ कुंडों के पास बिल्कुल ना जाएं। पवित्रता का ध्यान रखें, अपनी धार्मिकता का ध्यान रखें। और अगर किसी के मन में कोई भाव आ रहा है, किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है, कोई सजेशंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप यज्ञ स्थल पे आइए, आप मिलिए। जहाँ पे हमारा एक डेस्क बन चुका है अब। तो आप अगर कोई सामग्री भी देना चाह रहे हैं तो आप के लिए मना नहीं है, क्योंकि कईयों के क्वेश्चन आए कि आप जी मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। नहीं वाली बात नहीं है जी। ये है कि आपकी तरफ से ये सेवा के रूप में ज़रूर ली जाएगी, पर ये नहीं है कि आपको देनी ही पड़ेगी सामग्री, ऐसा नहीं है। तो भाव समझिए, हमारी तरफ से यही आपसे अनुरोध है, महाराज जी की यही आज्ञा है कि अगर कोई नहीं भी दे सकता है सामग्री, कोई दक्षिणा नहीं दे सकता है तो वो बैठे, अगर बैठना चाहे तो उसको मना नहीं है। पर अगर ये सेवा के बिना नहीं होगा जी ये सारा कार्य, तो आपको सबको आगे आना पड़ेगा, आप सबको साथ देना पड़ेगा। और आप सबको ये बारंबार निवेदन है कि हम अपने इस महाकार्य में आगे बढ़ के, अब क्योंकि अब समय नहीं है, 2 दिन बाद शिवरात्रि का महोत्सव है, उसके बाद अगले दिन 16 को चौकी है। तो आप सब सुबह 10:30 बजे से यहाँ 1:30 बजे तक चौकी चलेगी, तो उसमें भी सम्मिलित हो। लंगर दिन रात चल रहा है, मंदिर में कभी लंगर बंद हुआ ही नहीं आज तक, तो उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये छोटी छोटी बातें, कईयों के बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं कि नहीं जी आप बताइए कि कितना क्या चाहिए। हम एक लिस्ट डाल चुके हैं, आप उसको अगर बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। अगर आप एक कुंड अपने तरफ से एक कुंड की सेवा करना चाह रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट हमारे लिए एक दिन का एक कुंड 5,000 से 6,000 के बीच उसकी कॉस्ट पड़ रही है एक कुंड की। तो आप उस हिसाब से अपनी दक्षिणा दे सकते हैं। किसी के लिए आवश्यक नहीं है, किसी के लिए बाध्य नहीं है, पर सेवा आपको करनी चाहिए, सेवा के लिए आगे आना चाहिए। इस निवेदन के साथ जय भोलेनाथ जी। जल्दी ही दोबारा अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय भोलेनाथ।